गृहमंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर हैं। सासाराम के डेहरी ऑन सोन में अपनी पहली बैठक में उन्होंने राहुल गांधी और आरजेडी पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा वोट चोरी पर नहीं थी, बल्कि बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए थी। वहीं सवाल उठाए कि क्या लालू, राबड़ी और तेजस्वी बिहार को समृद्ध बना सकते हैं। यह सवाल उठाए अमित शाह ने। यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय हर गांव, हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा किया, चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, रेलवे होटल की जमीन में घोटाला किया, अलकतारा घोटाला किया, बाढ़ का घोटाला किया, ये भी एक्सपोर्ट बेनामी संपत्ति मामले का घोटाला किया और कई बार जेल में भी गए और छूटते हैं तो हाथी पर बैठकर वो वापिस आते हैं। भाइयों बहनों, इतने भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर लगे हो, वो कभी बिहार का भला कर सकता है क्या? तो साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी की तैयारियां कैसी हैं, इसका जायजा लेने के लिए बिहार में आज गृहमंत्री पहुंचे हुए हैं। बैठक उनकी पहली सासाराम के डेहरी ऑन सोन में हुई। इसके बाद वो बेगूसराय जाएंगे, यानी अगला प्रोग्राम गृहमंत्री का बेगूसराय जाने का है। यहां बीजेपी नेताओं के साथ चुनाव पर मंथन होगा। 10 डिस्ट्रिक्ट्स के एमपी, एमएलएज, एमएलसीज के साथ ये बैठक करने वाले हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह इस बैठक में संगठन की मजबूती और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विशेष चर्चा होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तैयारियों का मोर्चा संभालने के लिए गृहमंत्री अमित शाह खुद मैदान में उतर चुके हैं। बुधवार शाम पटना पहुंचे थे, आज सासाराम में हैं और राहुल गांधी पर जमकर उन्होंने प्रहार किया। कुछ ही देर में बेगूसराय पहुंचेंगे, यानी पूरी तरह से अब इलेक्शन मोड में बीजेपी आ चुकी है। गृहमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है और स्ट्रैटेजीज बन रही हैं, रणनीति बन रही है। मगध और शाहबाद यहां चूंकि पिछली बार चुनावों में वो चाहे लोकसभा चुनाव हो या दूसरे चुनाव हो, ज्यादा कामयाबी नहीं मिली थी, तो लिहाजा इस बार कमर कस ली है बीजेपी ने और गृहमंत्री खुद पहुंचे हैं बिहार। इससे पहले पटना के होटल मौर्या में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमित शाह से मुलाकात की थी और ये जो भेंट हुई दोनों नेताओं की, ये बंद कमरे में हुई। और इसके बाद अमित शाह सासाराम के डेहरी ऑन सोन में अपनी पहली बैठक के लिए निकल गए। सासाराम के बाद जैसा हम आपको बता रहे हैं, बेगूसराय में तमाम बीजेपी के नेता, जिसमें एमपी, एमएलएज और एमएलसीज हैं, उनके साथ ये बैठक करने वाले हैं और जो चुनाव की स्ट्रैटेजी बन रही है बीजेपी एनडीए की, उस पर मंथन करने वाले हैं अमित शाह। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच गिरिराज सिंह ने अमित शाह के इस दौरे को लेकर अमित शाह के बारे में क्या कहा, उनकी बात आपको सुनवा दें। शाह वो नेता हैं जो कार्यकर्ताओं को मंत्र देते हैं जीत का। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अमित शाह आ रहे हैं, 4 जिलों के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और स्वाभाविक है चुनाव का समय है तो चुनाव की ही बात करेंगे। और चुनाव की बात करेंगे तो चुनाव जीतने की बात करेंगे। अब जरा आपको समझाएं कि बीजेपी के लिए आखिर बिहार का मगध और शाहबाद, ये दोनों क्षेत्र अहम क्यों हैं। यहां पर अमित शाह की बैठक के मायने आखिर क्या हैं, उसे जरा समझाने की कोशिश आपको करते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में मगध और शाहबाद क्षेत्र एनडीए को यहां करारी शिकस्त मिली थी। इन चुनाव में शाहबाद की 22 विधानसभा सीटों में एनडीए सिर्फ 2 ही सीट जीत पाई, जबकि यहां महागठबंधन 19 और बीएसपी 1 सीट पर जीती थी। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां एनडीए उम्मीदवारों को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ गया था।
2024 के लोकसभा चुनाव में शाहाबाद की 4 सीट पर एनडीए को हार मिली थी, तो यानी इसलिए बेहद जरूरी इस बार एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए ये क्षेत्र हो रहे हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपनी चुनावी स्ट्रैटेजी को धार दे रही है। अमित शाह खुद सासाराम और बेगूसराय दौरे पर गए हैं और इसको भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं से अमित शाह का सीधा संवाद चुनाव से पहले ये चुनावी शंखनाद है। बिहार विजय के लिए अमित शाह का प्लान। महागठबंधन के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी। एनडीए बनाम महागठबंधन, कौन किस पर भारी? बीजेपी की रणनीति साफ है, जहां दावेदारी है वहां जीत पक्की करनी है। इसी मंत्र को जमीन पर उतारने के लिए अमित शाह ने सासाराम और बेगूसराय को केंद्र में रखा है। यहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है ताकि उन सीटों की पहचान की जा सके जहां सही उम्मीदवार उतारकर जीत के रास्ते को आसान किया जा सके। पिछले चुनाव में इन इलाकों में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली थी। इस बार शाह चाहते हैं कि हर सीट का पूरा गणित पहले से साफ हो और किसी तरह की चूक की गुंजाइश न रहे। अमित शाह जी का दौरा होता है, कार्यकर्ता को इंतजार रहता है। हमारे सबसे बड़े रणनीतिकार हैं, बिहार आ रहे हैं क्योंकि बिहार में एनडीए एकजुट है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे। इस बार 200 से ज्यादा सीट हम लोग लेंगे, ये हम लोग मानते हैं। गृह मंत्री अमित शाह बिहार के 2 अहम अंचल सासाराम और बेगूसराय का दौरा कर रहे हैं। यहाँ 20 जिलों के भाजपा पदाधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है। इसी फीडबैक के आधार पर इन दोनों रीजनों की करीब 60 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय होगा। पिछली बार जहां बीजेपी को महागठबंधन से कड़ी टक्कर मिली थी, वही इलाके अमित शाह की रणनीति का हिस्सा है। पार्टी मानती है कि जिताओ उम्मीदवार ही जीत की गारंटी है। इसलिए शाह का फोकस सिर्फ संगठन की मजबूती नहीं, बल्कि हर सीट पर वोट बैंक का समीकरण समझने पर भी है। यही समीकरण टिकट बंटवारे और पूरी रणनीति की दिशा तय करेगा। बिहार में सहयोगी साथियों की मांग की हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, एनडीए के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए ध्यान दिया जा रहा है स्ट्राइक रेट, यानी कि जिस सीट पर जिस पार्टी की जीतने की संभावना सबसे ज्यादा हो। इसीलिए एक एक सीट का बड़ी ही सूक्ष्मता से आकलन किया जा रहा है और खुद गृह मंत्री अमित शाह हर सीट की जानकारी संगठन से ले रहे हैं। रणनीति का दूसरा पहलू है विपक्ष का जवाब। महागठबंधन एसआईआर जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने में जुटा है। वहीं शाह चाहते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता जनता के बीच अपने मुद्दों और उपलब्धियों के साथ उतरे। कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया जा रहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में संगठन की मजबूती ही जीत का आधार बनेगी। यही वजह है कि शाह का ये दौरा सिर्फ समीक्षा भर नहीं, बल्कि जीत का रोड मैप बनाने की बड़ी कोशिश है।